दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे बीजेपी और संघ के बीच टकराव की। दोनों के रिश्ते इस वक्त तल्ख हैं। ये तल्खी कहां से शुरू हुई उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नड्डा जी ने जो बयान दिया था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे अब संघ की आवश्यकता नहीं। ये कहने के बाद दोनों के रिश्तों के बीच दरार आई, जबकि ऐसा नहीं, इससे पहले ही तल्खियां पैदा हो चुकी थी। वो तल्खियां कहां से शुरू हुई? जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को लेकर के संघ का कहना था कि इस आयोजन को राष्ट्रीय आयोजन बनाया जाए, न कि बीजेपी का। लेकिन मोदी जी ने संघ के इस प्रस्ताव को भी नकार दिया। दूसरी बात, संघ ये चाहता था कि राम मंदिर आंदोलन की जो पहचान है वो लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से होती है। उनके आंदोलन की वजह से ये राम मंदिर का आंदोलन पहचाना गया। उनको बुलाया जाए इस प्रोग्राम के अंदर। ये बात भी मोदी जी ने नहीं मानी। आडवाणी जी को उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है। ऐसा नहीं है। जानबूझ करके मोदी जी ने संघ के इस प्रस्ताव को भी ठुकराया। संघ का कहना था कि पूजा में मोदी जी नहीं बैठेंगे और जो धर्म गुरु हैं वही पूजा में शामिल होंगे। ऐसा भी मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी ने अपने इर्द गिर्द उस पूरे प्रोग्राम को रखा। संघ ने जो उस आयोजन में जिन मेहमानों को बुलाया गया, एक लिस्ट आरएसएस की तरफ से भी आई, मोदी जी को भेजी गई कि इन लोगों को, जो अयोध्या वासी है, इन लोगों को भी बुलाया जाए। उनमें कौन लोग थे? इसमें वो लोग थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय, कुछ लोगों ने चप्पलें पहनना छोड़ दिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा हम पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे। इनके बुलावे के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने, जो राजपूत समुदाय थे, उन्होंने पगड़ी बांधना छोड़ दिया था कि जब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा। इस संघ की जो लिस्ट थी उसमें बहुत सारे अयोध्यावासी थे। लेकिन मोदी जी ने इस लिस्ट के किसी मेहमान को कोई न्योता नहीं दिया। इसके अलावा संघ का यह कहना था कि 2024 के बाद, चुनाव के बाद, जो 2024 का चुनाव है, उसके बाद इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को रखा जाए। लेकिन मोदी जी ने चुनाव से पहले ही इस प्रोग्राम को किया। मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के नाम पर 2024 का चुनाव जीतना चाहते थे, जबकि बीजेपी, संघ इससे कतई अलग राय रखता था। संघ का कहना था कि इस मुद्दे को राजनीति में न घसीटा जाए, इसे महज
धार्मिक ही रहने दिया जाए, ये साफ साफ कहा था संघ ने। लेकिन मोदी जी अपनी हट धर्मी के आगे वो किसी की सुनते ही नहीं। उन्होंने अपनी चलाई और जनवरी में ये प्रोग्राम रख दिया गया। इससे भी संघ आहत हुआ। चलिए, ये दरारों की जो तलखी थी, दरारों की जो वजह थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को लेकर के जो थी ही वो थी ही। ये हो गया प्रोग्राम, मन मर्जी से किया। दूसरी बात, बना किया था कि सेलिब्रिटीज को इस प्रोग्राम में न बुलाया जाए। लेकिन मोदी जी इससे भी बाज नहीं आए। उन्होंने सारे अपनी मन मर्जी के मुताबिक सारे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया। यानी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर संघ और बीजेपी के बीच तलखियां पैदा हो गई थी। चलिए, इसके बाद आगे सिलसिला शुरू होता है। आगे आता है, चुनाव शुरू हो जाते हैं लोकसभा के। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने 10 उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट बीजेपी को भेजी कि इन 10 लोगों को लोकसभा का टिकट दिया जाए। उनकी जगहें भी थी, किस किस जगह से किस किस को टिकट देना। लेकिन बीजेपी ने उस लिस्ट के किसी भी आदमी को, किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। यह भी एक तलखी की वजह बनी। और जब 5वें चरण का चुनाव हो चुका था, तब नड्डा जी ने, यानी ये सारी चीजें, कवायद जो मोदी जी कर रहे थे, ये सब कुछ नड्डा जी की जानकारी में था, अमित शाह की जानकारी में था। नड्डा जी तो एबीपी से आए हैं और मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, वो भी संघ से आए हैं, संघ को भली भांति जानते हैं। लेकिन संघ को मोदी जी ने उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। और उसके नतीजे में ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा जी ने साफ कहा कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है। इसको लेकर तो बवाल फट पड़ा। संघ के कार्यकर्ताओं ने इस 2000 लोकसभा चुनाव में कोई काम नहीं किया, अपने घर बैठ गए। ये लोग सब जानते हैं कि बीजेपी संघ की जननी है, संघ ने जन्म दिया है बीजेपी को। और संघ का बच्चा अब इतना बड़ा हो गया, यानी मोदी जी अब इतने बड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं जवान हो गया, मैं बाप की और मां की नहीं सुनता। वहां से इख्तिलाफ शुरू हुए। चुनाव के बाद जो नतीजे आए, नतीजे आने के बाद मोहन भागवत ने अपनी नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया। तफसीली मोहन भागवत जी ने तो किया ही, लेकिन संघ के जो मुखपत्र हैं, 5 जनरल, और उनका अंग्रेजी का भी एक अखबार है, उसमें तफसील से छपा कि क्यों हारी बीजेपी, उत्तर प्रदेश में क्यों हारी, महाराष्ट्र में क्यों हारी, इसकी तमाम वजह बताई गई।
मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि जो अपने आप को सबसे बड़ा समाज सेवक कहते हैं, इशारा मोदी जी की तरफ था कि समाज सेवक के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। उस घमंड पर तानाकशी की। संघ के दूसरे लोगों ने भी दबी जबान में ही सही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब हालात कुल मिलाकर के अब हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त मोदी जी की कुर्सी खिसक सकती है, कभी भी प्रधानमंत्री बदला जा सकता है, या अगर नहीं बदला गया तो अगले प्राइम मिनिस्टर की तलाश संघ के अंदर शुरू हो चुकी है। और संघ का जो इशारा लग रहा है, उनकी नजरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच लंबी तफसीली बातचीत हुई है। बातचीत क्या हुई है तो बाहर आना मुमकिन नहीं है। क्या बातचीत हुई दोनों के दरमियान, मुमकिन नहीं, लेकिन अलबत्ता इशारों से जो समझा जा रहा है, अब मोदी का विकल्प संघ को मिल गया है। सिर्फ वक्त का इंतजार है, कब, किस वक्त और कैसे मोदी जी को हटाया जाएगा। मैंने बताया कि तल्खियां कैसे शुरू हुई, कहां तक पहुंच गई है। आज दोनों एक दूसरे को नहीं भाते। मौजूदा जो हालात हैं, बीजेपी का संगठन का अध्यक्ष बदला जाना है, टाइम पूरा हो चुका है जेपी नड्डा का। मोदी जी अपने जोड़ तोड़ में है कि किसी आदमी को बिठा दें, लेकिन मोदी जी की चलना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। संघ जिसे चाहेगा वो अगला बीजेपी का अध्यक्ष होगा। और जो मेरे पास खबरें हैं, जो छन छन की खबरें आई हैं, उसमें एक नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश से चुनाव जीते हैं और कृषि मंत्री भी हैं इस वक्त। ये संघ की पसंद है, संघ की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान भी संघ से ही आए हैं, संघ के भरोसे के आदमी हैं। मोदी जी भी भरोसे के ही आदमी थे, संघ से आए थे, प्रचारक हुआ करते थे। फिर उन्हें गुजरात भेजा गया, बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर के गुजरात में काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने वहां किया। उसके बाद संघ ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया था। यानी मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनवाने में जिसका हाथ था, उसका नाम था संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। लेकिन मोदी जी के पावर में आने के बाद उन्होंने अपने पैतरे बदल दिए। वो संघ की नजरों में खड़े नहीं उतरे, अपने आप को संघ से ऊपर ले जाने की कोशिश की। यह है कुल मिलाकर के हालात। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि मोदी और संघ के बीच रिश्ते कहां से खराब हुए। संघ अपनी जगह ठीक था, मोदी जी ने अपनी मनमानी जो की, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसको भारी नुकसान झेलना पड़ा। संघ अपनी जगह सही था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।